Hello everyone. The question is if f1 is equals to 1, f4 is equals to 73, f9 is 753, then what is the remainder that f15 leave when it is divided by 15? ठीक है, तो इस केस में सबसे पहले अगर हम यहाँ पे पैटर्न को देखें तो f1 1 है, f4 का वैल्यू कितना है 73 है, f9 कितना है f19 ओके सॉरी इट्स 9 ओनली, f9 कितना है दैट इज 753. ठीक है, आपको यहाँ पे ना पैटर्न ऑब्जर्व करना होता है इन टाइप के क्वेश्चंस में. आप अगर चेक करो फोर का या तो फोर फोर इंटू में एन प्लस समथिंग बन रहा होगा, या तो इंटू में एन स्क्वायर प्लस समथिंग बन रहा होगा, एन क्यूब समथिंग बन रहा होता है. ठीक है, इसमें कुछ ना कुछ पैटर्न फॉलो होते हैं. अब वो हमें पैटर्न कैसे पता करना है, ठीक है, उसका वे क्या होता है. आप यहाँ पे चेक करो कि यहाँ पे क्या है, ये फोर है. ठीक है, फोर का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 16 आएगा. ठीक है, यहाँ पे अगर 9 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 81 ही समथिंग, बहुत दूर है ना 753. तो 753 से क्या क्लिक कर रहे हैं 9 का क्यूब, 9 के क्यूब में क्या आता है 729 आता है. ठीक है, देखो आपको ये क्यूब स्क्वायर्स याद होने चाहिए, तभी ये आपको समझ आएगा कि हमें कैसे लिंक करना है. ठीक है, अब 753 है और 7 9 कैसे कैसे रिलेट है 700 से समथिंग से, 700 समथिंग से कुछ ना कुछ रिलेशन है 9 का. दैट इज 9 क्यूब 729 होता है. इट मीन्स यहाँ पे अगर हम क्यूब करें, 4 का क्यूब करें कितना होगा 64 होगा. यहाँ पे अगर 9 का क्यूब करेंगे तो कितना होगा 729 होगा. अभी कितना और कम है 73 में से अगर हम 64 को माइनस करेंगे वी विल गेट 9. यहाँ पे प्लस 9 हो रहा है और यहाँ पे कितना हो रहा है, यहाँ पे अगर हम इसमें से माइनस करेंगे वी विल गेट 27. ठीक है, जस्ट अ मिनट, 13 में से 9 गया 4 एंड वी विल गेट 24. ठीक है 24 होगा. अब देखो अगर यहाँ पे अगर हम चेक करें वन का, तो वन से आप नहीं पता कर सकते पैटर्न, क्योंकि वन का कुछ भी कर लो वन ही आता है. ठीक है, अब अगर वन का क्यूब करेंगे तो भी वन ही बचा, और अब वन तो ऑलरेडी यूज हो चुका है. अब यहाँ पे क्या करा जाए जिससे कि ये वन है. ठीक है, अब देखो यहाँ से अब हमें पता चलेगा. अब यहाँ पे हम क्यूब कर रहे हैं, यहाँ पे क्यूब कर रहे हैं, वन का क्यूब कर लिया आपने. अब यहाँ तो प्लस समथिंग है, यहाँ भी प्लस समथिंग है. वन वन के साथ क्या करना चाहिए प्लस समथिंग है. इसका मतलब यहाँ पे हमें वन को एक तो मतलब इंक्रीज करना होगा, अब माइनस भी करना होगा. समझ रहे हो, यहाँ पे अगर हमको सेम ही चाहिए तो यहाँ हमें प्लस भी करना है माइनस भी करना है. इसका मतलब यहाँ पे अब समथिंग कुछ ना कुछ प्लस करना पड़ेगा और माइनस करना पड़ेगा. ठीक है, अगर यहाँ पे हम बात करें नीचे की साइड बात करते हैं अब. ठीक है, ये 9 है, यहाँ पर 24 है. देखो यहाँ पे क्या चल रहा था 4 का क्यूब, बेसिकली एन क्यूब हमें पता चल गया एन क्यूब है. अगर हम यहाँ पे बात करें ये 9 कैसे रिलेट है 4 से, क्या रिलेट है 9. अगर हम बात करें 4 2 सा 8 हो, 8 प्लस 9 समथिंग हो रहा हो. ठीक है, 4 2 ऑब्वियसली बात है ना, एन तो रहेगा ही, होगा तो 4 का मल्टीपल में ही कुछ ना कुछ. अगर हम यहाँ पे बात करें 9 2 सा 18 प्लस 1 80, 9 2 सा 18 प्लस 1 19 ही बैठ रहे हैं. इसका मतलब 2 से नहीं बात बन रही. अगर हम 3 से बात बने तो कितना होगा 4 इंटू 3 करें तो 12 है, थोड़ा एक्स्ट्रा जा रहा है. लेकिन यहाँ 9 है तो -3 करते हैं, वी विल गेट 12 -3 9. करेक्ट है 9 बन रहा है. अगर हम यहाँ पे 9 का माइनस करें कि 9 मल्टीप्लाई विथ 3 करें, ठीक है, एंड -3 करें तो कितना होगा दैट इज 27 -3, ये भी 24 बन रहा है. ठीक है, एंड वन का और चेक कर लेते हैं. मतलब बेसिकली यहाँ पे क्या चल रहा है एन क्यूब प्लस का 3n कर रहे हैं, लेकिन हम माइनस क्या कर रहे हैं यहाँ पे 3. एन क्यूब प्लस का 3n कर रहे हैं, माइनस क्या कर रहे हैं 3. ठीक है, देखो ये होना तो यहाँ पे सेम था, यहाँ पे 3 3 ही बनना था, क्योंकि अगर हम यहाँ पे 3 इंटू 1 करेंगे तो -3 करना पड़ेगा. ठीक है, ये सेम होना था. यहाँ पे आप नहीं कर सकते 2n -3, बिकॉज अगर आप 1 पुट करोगे तो 2 -3 नेगेटिव में आएगा. हमें ऐसा चाहिए जो यहाँ पे 3 -3 सेम दे, क्योंकि हमें वन में जो ऐड करेंगे वो हमें माइनस भी करना है. ठीक है, आई होप आप समझ पा रहे हो हमें कैसे पैटर्न को ऑब्जर्व करना है. ठीक है, तो हमें यहाँ से क्या मिल गया एन क्यूब प्लस 3n-3. ठीक है, एन क्यूब प्लस में 3n-3. अब f15 निकाला, इट मीन्स fn इज दिस. f15 निकालते हैं, 15 की वैल्यू में पुट करते हैं, 15 का क्यूब होगा प्लस में 3 इंटू 15 होगा एंड -3 होगा. इसको हमें डिवाइड करना है किससे 15 से. एक तो इसका मेथड है कि आप इसको प्रॉपर सॉल्व करो देन 15 से डिवाइड करो. ठीक है, एक और इसका मेथड होता है, अगर हम 15 क्यूब प्लस में 3 इंटू 15 -3 करिए, इसको डिवाइड करें 15 से, तो हम इसको डिवाइड कर सकते हैं कि 15 को पहले इसको डिवाइड करेंगे पूरा कंप्लीटली कट हो जाएगा, यहाँ पे रिमाइंडर क्या मिलेगा 0 मिलेगा. ऐसे एक एग्जांपल से समझ लो. उससे पहले अगर मुझे 4 + 7 को डिवाइड करना है 3 से, दैट इज 11/3, रिमाइंडर कितना आएगा 2 आएगा रिमाइंडर. ठीक है, यहाँ से डिवाइड करो. अगर मैं यहाँ पे डिवाइड करती हूँ केवल 4 को डिवाइड करो 3 से, वी विल गेट रिमाइंडर 1. अगर हम 7 को डिवाइड करेंगे 3 से कितना आएगा 1 आएगा रिमाइंडर. एंड 1 + 1 कितना होगा 2 होगा. सिंपल से हम क्यों इसको सॉल्व करें जब ऐसे ही कर सकते हैं. ठीक है, अब यहाँ पे 15 क्यूब है 15 है तो ये रिमाइंडर 0 रहेगा पूरा कंप्लीटली. ठीक है, यहाँ पे 15 है. ठीक है, यहाँ पे कितना है 3 है,
राइट। तो यहाँ से 15 से 15 पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो वी विल गेट हियर रिमाइंडर एज 3। ठीक है, रिमाइंडर कितना आएगा, 3 आएगा। नहीं, ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा ना, पूरा डिवाइड हो जाएगा ये भी, क्योंकि यहाँ पे 15 है। 15 तो आ ही रहा है ना। ऐसे नहीं होता कि 15 मल्टीप्लाई में, मतलब 45 समझ लो। 15 3 45 होता है, वो तो पूरा ही कंप्लीटली डिवाइड है। रिमाइंडर यहाँ पे जीरो जीरो आएगा। अगर यहाँ पे चेक करें, यहाँ पे क्या है, माइनस का 3 है, तो रिमाइंडर 3 ही है, ऑब्वियसली बात है ना। अगर आप 15 को डिवाइड करते हो 3 से, तो रिमाइंडर तो 3 आएगा। ठीक है, यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ रहा है, नेगेटिव में आ रहा है। जब रिमाइंडर नेगेटिव में आता है तो हम क्या करते हैं, जब रिमाइंडर नेगेटिव में आता है तो हम उसको डिवीजर को माइनस, उसको हम डिवीजर में से माइनस करते हैं। दैट इज 15 में से हम 3 को माइनस करेंगे, वी विल गेट रिमाइंडर एज 12। रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ठीक है, ये आप किसमें समझोगे, नंबर सिस्टम में, जो रिमाइंडर थ्योरम जब हम पढ़ते हैं, जब आपको ये वाला कंसेप्ट और अच्छे से समझ आएगा। अभी के लिए अगर आपको थोड़ा सा इसमें डाउट हो, तो आप बेसिक से जा सकते हो, ट्रेडिशनल अप्रोच से। अदरवाइज आप रिमाइंडर इसमें यूज कर सकते हो, सिंपल सा। ठीक है, मैं एक बार और समझाने का ट्राई करती हूँ आपको। ठीक है, इसमें बेसिकली हम क्या करते हैं ना, 15 क्यूब अपॉन में 15 करते हैं, 3 इंटू में 15 अपॉन 15 करते हैं, माइनस का 3 अपॉन 15 करते हैं। ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, ये भी कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। रिमाइंडर 0 बचेगा। यहाँ से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे, वी विल गेट रिमाइंडर एज -3। जब रिमाइंडर नेगेटिव में होता है तो हम डिवीजन में से इसको माइनस कर देंगे, वी विल गेट 12। ठीक है, तो दैट्स व्हाई इसका आंसर होगा वो क्या होगा, 12 होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। थैंक यू।